जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है डेली 50 क्वेश्चन की, यानी डेली 50 प्रश्न आपके सामने में डाल रहा हूँ। यानी वो भी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं और उनमें आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 21 है, यानी कि आगे का आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, जो आपको हमारे भारत देश में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों हो रही है उनमें से आपको बहुत ये वीडियो यूजफुल होने वाली। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 1001 से शुरुआत होती है। डेली आपके सामने 50 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल देखिए क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियों कैसी थी? तो दोस्तों कैसी थी? चौड़ी और सीधी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। दूसरा सवाल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो दोस्तों पाया जाता है रावी और सिंधु नदी। कौन सी है? रावी और सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। आगे का सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए क्या सवाल है। ये रहा सवाल। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो वो दोस्तों अग्न्यात। कौन सी लिपि है? अग्न्यात लिपि है, यानी कि, ठीक है। और आगे का सवाल है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो दोस्तों वो था चनहुडडो। कौन सा है? चनहुडडो। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लुसेंट पर आधारित है, तो चनहुडडो उनका आंसर आ जाएगा। सवाल देखिए आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। देखिए देखिए, मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों है धान्यागार। कौन सा है? धान्यागार। और विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ किसके कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। विशाल स्नानागार किसे कहा जाता है? दोस्तों वो मोहनजोदड़ो है उनको कहा जाता है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है आपके सामने। देखिए सवाल है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो दोस्तों वो थी नृत्य करती हुई बालिका की। किसकी थी? नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति थी। और देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? जो देवी माता की जो पूजा करते थे वो लोग, वो किससे संबंधित थी दोस्तों? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता का जो साथ है उनके साथ। किसके साथ थे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, वो उनके से संबंधित थी। सवाल आगे का है, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी कि नगर बंदरगाह था लोथल। कौन था? लोथल था। और लोथल नामक जो स्थान है उस स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो वो था सिंधु घाटी। कौन सा था? सिंधु घाटी, ठीक है। सवाल आगे का देखते हैं। देखिए यार सवाल आपके सामने क्या सवाल है। ये रही आपके सामने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत किससे थी? तो वो थी कृषि से। किससे? कृषि से, यानी कि कृषि। सवाल नंबर का देखिए ये रहा सवाल आपके सामने। क्या सवाल है? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? दोस्तों कौन था? जो गाय थी वो नहीं था, यानी गाय नहीं थी। सवाल आगे का देखिए ये रहा सवाल। क्या सवाल है आपके सामने है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों देवी माता की जो पूजा थी वो पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। किसके साथ थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का भोजन यानी कि प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। दूध और उसके जो बने हुए जो सारे उत्पाद है उसके उत्पाद, यानी कि दूध और उसके उत्पाद। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि क्या सवाल है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो वो था जव, यानी कि यव। कौन था? जव यानी कि यव था। देखिए सवाल क्या सवाल है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा तांबा यानी जो ताम्र है वो तांबा का जो धातु है वो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सवाल आगे का है। वेद शब्द का कौन सा? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अर्थ क्या है? ज्ञान। देखिए आर्य, कौन सा सवाल है? आर्य आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि सफल है? तो वो सफल है इसलिए कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का
प्रयोग किया था? देखिए सवाल आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि आरंभिक वैदिक काल, कौन सा? आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो थी व्यवसाय पर आधारित। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों आर्यों को एक जाति कहने वाला सबसे पहला यूरोपियन था मैक्स मुलर विद्वान। कौन था? मैक्स मुलर विद्वान था। देखिए सवाल आगे का, ये आपके सामने क्या सवाल है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो वह सप्त सिंधु में। कहाँ पर है? सप्त सिंधु में है। और आगे का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो दोस्तों वो थी सीमित समिति और सभा। कौन सी? समिति और सभा, यानी कि समिति और सभा। ठीक है। आएगा सवाल है वैदिक युग में, कहां पर? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसको तो कहते थे बलि। उसको क्या कहते थे? उसको बलि कहते थे। ठीक है। देखिए आगे का सवाल है आपके सामने। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से, कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण है वो सत्यमेव जयते एक वाक्य वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ पर? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सवाल आगे का, ये आपके सामने देखिए क्या सवाल है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो दी थी गार्गी ने। किसको दी थी? गार्गी ने दी थी। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान दोस्तों कौन सा था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। कौन सा था? लुम्बिनी। देखिए आगे का सवाल देखिए क्या है, ये आपके सामने सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म अशोक मौर्य का रुम्बिनदेही स्तंभ, कौन सा? अशोक मौर्य का रुम्बिनदेही जो स्तंभ है वह पर अंकित किया जाता है। आगे का सवाल है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों बुद्ध थे वो बुद्ध शाक्य वंश। कौन सा वंश है? शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन सा वंश? शाक्य वंश से संबंधित थे। आगे का सवाल देखते हैं। प्रथम कौन सा है? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों सबसे पहले प्रथम बौद्ध परिषद राजगुरु, कहाँ पर? राजगुरु में आयोजित की गई। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था हर्ष ने। कौन से किया था? राजा हर्ष ने किया था। सवाल आगे का है। सवाल देखिए क्या सवाल है आपके सामने। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। क्या अर्थ है बुद्ध का? ज्ञान प्राप्ति उसका अर्थ है। और बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे दोस्तों? ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। कौन सा? स्त्रियां एवं शूद्र। आगे का सवाल, बुद्ध ने, कौन सा सवाल है? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और आगे का सवाल है बुद्ध धातु से बने सिक्के पहले कब प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। किसके काल में? बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। आगे का सवाल ये आपके सामने देखिए क्या सवाल है आपके सामने। क्या सवाल है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी पाली पाठ में। कहाँ पर? पाली पाठ में की गई थी। और सवाल आगे का, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में रचे गए। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है आपके सामने। क्या सवाल है? बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। और आगे का सवाल है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो दोस्तों वो है जन्म के साथ। किसके साथ है? जन्म के साथ है। और आगे का सवाल देखिए आपके सामने देखिए क्या सवाल है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों की गई थी नालंदा में। कहाँ की गई थी? नालंदा में।
आगे देखते हैं, आगे आपका सवाल है, देखिए क्या सवाल है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे का सवाल ये आपके सामने, देखिए क्या सवाल है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है दोस्तों? वो है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। आगे का सवाल देखिए, आपके सामने सवाल, देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ईस्वीसन पूर्वे 483 में। कब हुई थी? ईस्वीसन पूर्वे 483 में हुई थी। आगे का सवाल ये आपके सामने, देखिए क्या सवाल है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों बुद्ध के युग में। किसके युग में? बुद्ध के युग में रखते थे। आगे सवाल, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो दोस्तों महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। और भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है, कौन है? महावीर स्वामी है। आगे का सवाल देखते हैं आपके सामने, और देखिए रहा, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया पावापुरी में। कहाँ पर किया? पावापुरी में किया। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को दोस्तों कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो दोस्तों इधर हम 50 प्रश्न जो है वो इसका वीडियो हम इधर खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।